हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जो भी वो है JWT टोकन। ठीक है, हम लोग JWT टोकन बनाएंगे, इसमें बैकएंड से लाएंगे और उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे ताकि हमारी एपीआई जो है सिक्योर रह सके। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक रहता है। कभी भी किसी की क्लाइंट के लिए आप अगर एपीआई बनाते हो तो उसमें आपको JWT टोकन लगाना ही पड़ेगा। चाहे आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो भी आपको लगाना ही पड़ेगा। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम लोग JWT टोकन बनाना और उसको कैसे यूज़ करना है, फ्रंट एंड और बैक एंड में इंटीग्रेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैक एंड में चलते हैं। और बैक एंड में हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग JWT का एक पैकेज बना लेंगे अलग से। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ और एक पैकेज बना लेता हूँ। वैसे सर्विस क्लास में भी मैं बना सकता हूँ इसको, लेकिन मैं अभी के लिए वो यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं इसके लिए अलग से JWT का एक पैकेज बना लूँगा। ठीक है, JWT। ओके, सॉरी, मैंने जॉब पोर्टल में बनाना है मेरे को। न्यू पैकेज, और इसमें लिख देता हूँ मैं नाम JWT। ओके। हाँ, JWT करके नाम लिख देता हूँ मैं। अब इस पैकेज के अंदर मेरे को एक सबसे मेन जो क्लास बनानी है, तो जो सबसे पहले हमें क्लास बनानी है वो बनानी है JWT हेल्पर। ठीक है, अब ये JWT हेल्पर क्या है, कैसे बनेगी, ठीक है, ये इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं पहले अभी क्लासेस को कुछ बना लेता हूँ जो मेरे को अभी यूज़ करनी है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहली क्लास बना ली JWT हेल्पर। ओके, अब इस क्लास में हम लोग को क्या करना है, ठीक है, मैं अभी के लिए जो सर्वर है मेरा स्टॉप कर देता हूँ। अभी के लिए मैं सर्वर स्टॉप कर लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा मैं JWT हेल्पर। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ ट्रिकी चीज़ नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा अभी एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, और सबसे पहले मैं JWT हेल्पर ही लिखवा लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसको और जगह भी यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आता हूँ इस पे चैट जीपीटी पे और राइट JWT हेल्पर क्लास फॉर JWT ऑथेंटिकेशन। ओके, लाइक दैट मैंने लिख दिया है। अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपको इसके लिए 3 डिपेंडेंसी यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 3 डिपेंडेंसी जो है, ये तीनों डिपेंडेंसी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और सबसे पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आपको चाहिए कि एकदम वैसे ही बताया जाए, एकदम एक-एक चीज़ समझाई जाए, तो हम लोग वैसे ही समझाएँगे अभी तो। वैसे अभी ऐसा नहीं चलेगा कि मैं कुछ भी सर से ऊपर से उड़ा दूँगा एकदम, हाँ, बिना कुछ बताए। तो हर चीज़ को लेकर चलेंगे। जैसे कि मैंने अभी ये जेसन वेब टोकन की जो मेरी डिपेंडेंसीज़ है वो ऐड कर दी मैंने। इसके बाद क्या है कि ये जेसन वेब यूटिल जो है, इसी को हम लोगों ने क्या लिख रखा है, JWT हेल्पर। ठीक है, तो मैं एक यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ऐसे ही इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये वाले जो मेथड्स हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि क्या मेथड्स हैं, कैसे ये काम करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल। तो अभी मैंने ये भी यहाँ पर दे दिया और मैं ये सारे इंपोर्ट्स भी इसमें करने पड़ेंगे मेरे को। तो यहाँ पर ये सारे इंपोर्ट्स हैं एक्चुअली। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे इंपोर्ट दे देता हूँ यहाँ पे। तो सारे एरर्स भी चले गए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करना है मेरे को, ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहला मेथड, ये क्या चीज़ है, ये JWT टोकन की वैलिडिटी। अब ये किस में है, ये मिली सेकेंड में होती है। ठीक है, मिली सेकेंड मतलब 1000 पार्ट ऑफ द सेकेंड। ओके, नॉर्मल सी बात है। तो ये 1 आवर के लिए वैलिडेट रहेगा। ठीक है, जब भी मैं JWT टोकन को वो करूँगा, क्या बोलते हैं, गेट करूँगा फ्रंट बैकएंड से फ्रंट एंड के लिए, तो 1 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। मतलब फिर अगर मैं उस JWT टोकन का यूज़ करके कोई भी एपीआई कॉल करता हूँ, तो वो वैलिड वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, फिर मेरे को दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, फिर से न्यू टोकन जनरेट होगा, तब मैं दोबारा से कर सकता हूँ। तो ये बस एक्सपायरेशन टाइम है। ठीक है, और उससे पहले ऊपर एक और चीज़ जो है, ओके सॉरी, तो मैं इसको फॉर्मेट कर दूँ। अभी इसके बाद क्या है कि देखो, एक सीक्रेट की होती है। सीक्रेट की क्या होती है कि बस एक जो हमारी सीक्रेट की रहती है, ये बेसिकली हमारा JWT टोकन को वेरीफाई करने के काम आती है। बेसिकली ये हम लोग कहाँ से लेते हैं,
ये हम लोग अपने सिक्योरिटी जो हम लोग के वॉल्ट रहते हैं या तो जैसे सीक्रेट्स रहते हैं गिटहब के, वहाँ से हम लोग इसको लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग इसको ऐसे शो नहीं करते हैं, नहीं तो इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है उस पे इफेक्ट पड़ सकता है अगर किसी को ये पता हो तो। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ यही समझ लो, क्योंकि इसका यूज़ करके हम लोग क्या जनरेट करते हैं, JWT टोकन को ही वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया वैलिडिटी का। अभी यहाँ पे क्या है कि देखो, जो है गेट यूजर नेम और सब्जेक्ट फ्रॉम द JWT टोकन। तो एक्चुअली क्या होता है कि टोकन में एक मेन चीज़ होती है जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है JWT टोकन के अंदर? सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर आइडेंटिफायर होता है एक पर्टिकुलर JWT टोकन का। जैसे मान लो किसी भी नॉर्मल लॉगिन और यूज़र वाले केस में क्या होता है कि जैसे मैंने जिस ईमेल से लॉगिन किया है, हम लोग किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसका केस ये होना चाहिए कि वो यूनिक होना चाहिए। अगर वो यूनिक नहीं है तो वो मल्टीपल यूज़र उस JWT टोकन का यूज़ करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग को जो JWT टोकन है वो हमारा यूनिक होना चाहिए। मतलब जो हम लोग का सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट या यूज़र नेम। तो मोस्टली हम लोग इसमें ईमेल लेते हैं, ठीक है? JWT टोकन में, या तो आप आईडी भी ले सकते हो, ठीक है? वो आपकी मर्ज़ी है। और उसको हम लोग क्या सेट करते हैं, सब्जेक्ट सेट करते हैं। तो यहाँ पर बस ये मेथड है, गेटर है मेथड है उसका, ठीक है? गेट करने के लिए, ठीक है? गेट यूज़र नेम फ्रॉम टोकन। अभी इसको मैं कंपोनेंट से वो भी कर देता हूँ, ठीक है? एनोटेट कर देता हूँ, ओके। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है गेट एक्सपायरेशन डेट फ्रॉम टोकन। तो टोकन में देखो 2 डेट होती है। एक तो एक्सपायरेशन डेट होती है और दूसरी डेट होती है जब वो जनरेट हुआ होता है, ठीक है? 2 डेट होती है। तो उसी के डिफरेंस से हम लोग क्या पता करते हैं, वो अपने आप ये पता चलता है, ठीक है? एक्सपायर्ड या नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये बस उसके लिए होती है। आपको मैं बताऊँगा अभी, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा अभी, ठीक है? तो ये भी इसमें एक एक्सपायरेशन डेट होती है। आपको लगता होगा कि JWT टोकन तो बस एक नॉर्मल सा कोड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप जो चाहो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल सकते हो। तो वो मैं अभी आपको डालना भी सिखाऊँगा, इन्फॉर्मेशन कैसे डालनी है उसमें, ठीक है? इसके बाद क्या है हम लोग का इसके बाद आता है JWT का गेट क्लेम्स फ्रॉम टोकन। अब ये क्लेम क्या होता है? ये ये जो क्लेम होता है, ये क्लेम बेसिकली होता है कि क्या ऑब्जेक्ट आप उसमें पास कर रहे हो, ठीक है? सीधी-सीधी बात ये होती है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि क्या-क्या ऑब्जेक्ट आप उसमें दे रहे हो। जैसे कि मैं चाहूँ कि JWT के टोकन में नेम दे दूँ, मैं अपना कोई आईडी दे दूँ, या कोई नॉर्मल सी की दे दूँ, या जैसे कि मैंने कह दिया यूज़र क्या टाइप का है, एप्लीकेंट है या जॉब सीकर है या मतलब कंपनी है। तो उस टाइप की जो अकाउंट है वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दे सकता हूँ। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि मतलब इसमें कोई भी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत शेयर करिएगा, क्योंकि वो फ्रंट एंड में अगर जाएगी तो उसमें क्या होता है कि वो JWT टोकन कोई भी डिकोड कर सकता है अगर उसको की पता हो तो, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम डिकोड हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी डिकोड कर सकता है उस JWT टोकन को, ठीक है? इसके बाद क्या होता है कि गेट ऑल क्लेम्स फ्रॉम टोकन। तो ये देखो यहाँ पे सीक्रेट की जो है इसी से बिल्ड करके हम लोग जो टोकन की है बॉडी लेते हैं, ठीक है? ये बैकएंड के लिए है, ठीक है? और इसके बाद क्या आता है हम लोग का कि टोकन एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? टोकन अगर एक्सपायर हो गया है तो हम लोग को क्या करना है, ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। यहाँ पे ये किस लिए मेथड है, ये जनरेट करता है टोकन, ठीक है? टोकन जनरेट करने का काम है इसका, ठीक है? और ये देखो 2 चीज़ लेता है, एक क्या लेता है, क्लेम्स लेता है और दूसरा यूज़र नेम। और ये यूज़र नेम क्या है, ये यूज़र नेम ही सब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर आप जो चीज़ लिखोगे वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब आपके एप्लीकेशन के हिसाब से यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं समझ पाएगा कि ये वो यूनिक है या नहीं है, ठीक है? वो ये इससे कोई एरर नहीं देगा आपको। आपके हिसाब से यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2-2 यूज़र की आप अगर सेम जनरेट करोगे JWT टोकन तो वो गलत चीज़ है। अब इसमें क्लेम्स भी होता है, क्लेम्स में क्या होता है कि उसमें इन्फॉर्मेशन क्या-क्या देना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है और ऑब्जेक्ट है। मतलब पहला जो रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, मतलब आप पहले ऑब्जेक्ट का नेम दे दो और दूसरा क्या दे दो, उसका जो है ऑब्जेक्ट दे दो, जो भी वैल्यू देनी है आपको उसकी जगह, ठीक है? तो इसके बाद क्या है कि डू जनरेट टोकन, ठीक है? तो ये जो टोकन क्रिएट करता है वो जो यहाँ पे सीक्रेट की है इसके साथ वो करके जनरेट करता है। और यहाँ पर देखो JWT टोकन की वैलिडिटी और एक्सपायरेशन डेट, मतलब ये जो करंट टाइम है, ठीक है? करंट टाइम मिलीज़ में लेता है और JWT टोकन की वैलिडिटी जो है हम लोग ने मिलीज़ में यहाँ सेट सेट कर रखी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो वो 1 घंटे की है तो उसको वहाँ पे सेट कर देता है और फिर वो सीक्रेट की हम लोगों को मिल जाती है। और ऐसे ही क्या है, एक लास्ट है वैलिडेट टोकन। ये वैलिडेट टोकन तब के लिए है जब मैंने लॉगिन कर लिया है, उसके बाद मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
यूज़र यूज़र एज अ यूज़र कि मतलब मेरा ये टोकन है और मेरे को ये एपीआईज गेट करनी है, तो वो उस टाइम वैलिडेट होगा। अगर वैलिडेट नहीं होता है तो हम लोग को अनऑथराइज रिस्पॉन्स जाएगा, अगर वैलिडेट होता है तो हमें जो भी रिस्पॉन्स चाहिए होगा वो मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी के लिए जो है इतने ही मेथड्स होंगे इसमें। ठीक है, चलते हैं वापस से चैट जीपीटी पे और वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी के लिए देखो तो इसमें इसने सारी चीज़ें हटा दी हैं। बस हम लोगों ने यही क्लास मांगी थी। इसके बाद हमको क्या करना है कि हम लोग को दो चीज़ें बनानी है और ठीक है सब। इसके बाद हम लोग को एक तो क्या बोलते हैं उसको, एक तो फ़िल्टर बनाना है, ठीक है? ऑथेंटिकेशन का फ़िल्टर। ओके, तो जो भी मतलब हम लोग का रिस्पॉन्स मतलब रिक्वेस्ट आएगी वो किस जगह पर आएगी, कहाँ से फ़िल्टर होगा, सारी चीज़ें वो हम लोग को वहाँ पर देनी है, ठीक है? अब उससे भी पहले हम लोग को एक चीज़ करनी है, वो करना है हम लोग को कि डीटीओज़ बनाने हैं, ठीक है? डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। तो इसमें जब भी डी जेडब्ल्यूटी बनाते हो तो एक हम लोग को जो भी उसका हम लोग सब्जेक्ट देते हैं या वो सारी चीज़ें देते हैं, वो एक क्लास होती है, ठीक है? वो होती है यूज़र डिटेल्स, ठीक है? तो यूज़र डिटेल्स करके क्लास होती है, क्लास नहीं इंटरफ़ेस है एक्चुअली वो, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या बताऊँगा आपको, मैं लेके चलता हूँ आपको जेडब्ल्यूटी में और यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ वैसे तो। ठीक है, मैं यहीं बना लूँगा जेडब्ल्यूटी के अंदर ही और इसको मैं क्या करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ एक। अब इस क्लास का नाम क्या देना है मेरे को, मैं दे दूँगा कस्टम यूज़र डिटेल्स, ठीक है? अब आप इसमें नॉर्मल क्लास भी यूज़ कर सकते हो वैसे एक बार को, लेकिन उसके लिए भी आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यूज़र डिटेल्स को, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी एंटिटी क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करूँ। क्योंकि मेरे को इसको बैकएंड में स्टोर नहीं कराना है, बैकएंड में मेरा ऑलरेडी डेटा स्टोर हो रहा है एज़ अ यूज़र, ठीक है? मैं जो भी मैंने पुरानी सर्विस बना रखी है, पुरानी एपीआईज़ बना रखी है, उनको मैं नहीं छेड़ने जा रहा हूँ, ठीक है? आपको मतलब जो अच्छा लगे आप इसके बाद आप उसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं नहीं एडिट करने जाऊँगा क्योंकि काफ़ी लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, तो काफ़ी लोग बिगिनर भी हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर जब मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस करने लगूँगा। इस वजह से मैं नॉर्मली लेके चलूँगा फ्लो, ठीक है? तो मैं कस्टम यूज़र डिटेल्स करके क्लास बना लूँगा, ठीक है? अब इस ये क्लास किसको एक्सटेंड करेगी? ये क्लास एक्सटेंड नहीं इम्प्लीमेंट करेगी किसको? आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मतलब इम्प्लीमेंट्स और उसमें डिफरेंस पता हो। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इम्प्लीमेंट्स हम किस केस में करते हैं, जब क्लास होती है तो हम लोग का इंटरफ़ेस जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये अ, सिक्योरिटी में से है यूज़र डिटेल्स, ठीक है? यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, इम्पोर्ट कर लूँगा। ओके, और जो मैं इसके ऊपर एक एनोटेशन लगा दूँगा, कौन सी? डेटा, ठीक है? डेटा एनोटेशन लगा दूँगा लॉन्ग की। अब इसके बाद देखो यहाँ पे टाइप कस्टम यूज़र डिटेल मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ यूज़र डिटेल्स डॉट गेट अथॉरिटीज़, ठीक है? तो ये वाला जो मेथड है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो देखो ये मेथड्स हैं हम लोग के, इसमें मेनली 3 मेथड्स हैं। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ये हम लोगों ने जो भी है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये नहीं करना है हमें। इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यूज़ नहीं करना है आपको। आप नॉर्मली लिखो एक एक हम लोग ये कस्टम यूज़र डिटेल्स इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग को जब भी हम लोग को जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट करना होता है, ठीक है? तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हम लोग नॉर्मली यूज़र उसमें पास नहीं कर सकते। हम लोग को ऐसा यूज़र डिटेल्स का टाइप भेजना पड़ता है। तो इसलिए ये जो इंटरफ़ेस है इसको हम लोग एक कस्टम क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो आप यूज़र डिटेल में ही डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बनाकर भेजो। आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरे को इसमें और भी सारी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, खाली यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं भेजना है। पासवर्ड तो बिल्कुल नहीं भेजना है मेरे को, तो मेरे को यूज़र नेम भेजना है और कुछ और चीज़ें भेजनी है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर वो चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा, ठीक है? अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें सबसे पहले तो इसकी एक आईडी रखूँगा, ठीक है? आईडी भेजूँगा क्यों? क्योंकि मेरे को यूज़र की आईडी भी भेजनी है फ्रंट एंड में, ताकि मैं उससे क्या कर सकूँ, यूज़र को गेट भी कर सकूँ बाद में। अभी मैं बताऊँगा आपको सारी चीज़ें। ये हम लोग सिर्फ़ एक यूज़र डिटेल्स के लिए बना रहे हैं कि हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है, कि हम लोग को जब ज़रूरत पड़े। अभी के लिए मैं इसका यूज़र नेम लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम बहुत ज़रूरी है। यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों फ़ील्ड्स यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैं आपको ये बता देता हूँ, क्लियर सी बात। अगर मैं जैसे ही ये दोनों फ़ील्ड्स इम्प्लीमेंट होंगे, इसके बाद एक एक और फ़ील्ड्स इम्प्लीमेंट करना है हमें, ठीक है? उसके बाद वो एरर नहीं आएगी। तो प्राइवेट अकाउंट टाइप रख लूँगा मैं इसमें। अकाउंट टाइप भी इसीलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? उसका भी रीज़न है, मैं आपको वो भी बताऊँगा। कि हम लोग फ्रंट एंड में यहीं से जेडब्ल्यूटी टोकन से ही पता कर लेंगे कि कस्टमर जो भी मतलब यूज़र है वो एक एप्लीकेंट है या एक कंपनी एज़ अ कंपनी रजिस्टर कर रखा है उसने, ठीक है? तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारी आती है प्राइवेट, ठीक है? इसके बाद कलेक्शन
और ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है किसको, एक्सटेंड्स ग्रांटेड अथॉरिटी, ठीक है, ग्रांटेड अथॉरिटी को एक्सटेंड करता है। ओके, ये भी इंटरफेस है एक। और इसका नाम मैं क्या दे देता हूँ, अथॉरिटीज़। ओके, देखो अभी ये एरर चली गई, ठीक है। अभी अगर मैं पासवर्ड को जैसे ही ये करूँगा कमेंट, देखो यहाँ पे एरर आने लगी, क्या कि जो इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे गेट पासवर्ड, देखो मैंने आपको जब इंप्लीमेंट किया था तो गेट पासवर्ड, गेट यूजर नेम और एक ये अथॉरिटीज़ करके एक मेथड हुआ था, वो इंप्लीमेंट हुआ था। तो हम लोगों ने इसको ऐसे इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अभी मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया है, यहाँ पे मैं ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर दे दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने कर रखा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी वार्निंग आ रही है, ठीक है, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफ़ॉल्ट एक वार्निंग है नॉर्मल सी, आप इसको यूज़ ऐड भी कर सकते हो और नहीं भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐड कर दोगे अगर आप तो चलेगा ये। ओके, उसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन बस ऐसे ही मैंने कि वो वार्निंग आ रही तो मैंने ऐड कर दिया बस। ठीक है, इसके बाद हम लोग को एक इसकी सर्विस क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं इसी इसी JWT में ही एक सर्विस क्लास भी बनाऊंगा, ठीक है, और वो भी किसको इम्प्लीमेंट करेगी, यूज़र डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो इसका नाम लिख दूंगा मैं, माई यूज़र, सॉरी, माई यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है, ये लिख दिया मैंने नाम। और जो ये सर्विस क्लास है ये इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं इंटरफेस नहीं बना रखा हूँ, तो मतलब ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये क्या करूँगा, ये किसको इम्प्लीमेंट्स करेगा, इम्प्लीमेंट्स, किसको इम्प्लीमेंट्स करने वाला है, ये करेगा यूज़र डिटेल्स सर्विस को, ठीक है। अब यूज़र डिटेल सर्विस भी एक ऑलरेडी इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेड क्लास है, इंटरफेस है, जिसका यूज़ करके मतलब वो मेनली इसलिए किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि जो भी इन लोगों ने इंटरफेस बना रखे, जो भी अंदर इन लोगों की इनकोडिंग है, वो डिटेल्स को जो है बहुत ही सिक्योरली सेव स्टोर करता है, ठीक है, जैसे कोई भी ऐसे ही मतलब इसको गेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्विस क्लास की एनोटेशन दे देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को इसको क्या करना है, मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसमें एक मेथड आता है लोड यूज़र बाई यूज़र नेम, ठीक है, ये मेथड मेरे को इम्प्लीमेंट करना होगा। अब इस केस के लिए देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को लोड यूज़र बाई यूज़र नेम, अब मेरे को यूज़र नेम से मेरे को जो है वो गेट करना है। तो मैं यूज़र नेम नहीं होगा मतलब मेरा, यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे, ईमेल से ही गेट करेंगे, आपकी मर्जी, वो नाम है तो यूज़र नेम भी आप दे सकते हो वैसे, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक एक क्लास को ऑटो वायर करना है, वो कौन सी क्लास है, सर्विस क्लास एट द रेट ऑटो वायर्ड। अब कौन सी सर्विस क्लास को हम लोग को करना है, हम लोग यूज़र सर्विस को करेंगे, क्योंकि हमें यूज़र गेट करना है यहाँ से, ठीक है, यूज़र सर्विस। और इसका डाल दूंगा मैं यूज़र सर्विस, ठीक है, ऐसे नाम दे दिया मैंने। अभी अभी मेरे को क्या करना है कि ईमेल से मेरे को एक यूज़र गेट करना है, तो मैं अभी पहले देख लेता हूँ कि हम लोगों ने ये मेथड इंप्लीमेंट किया क्या। फाइंड बाय ईमेल है हम लोग का यहाँ पे, यूज़र सर्विस IMPL में जाता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा क्या मेथड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। चेंज पासवर्ड है, वेरीफाई OTP है, सेंड OTP है, लॉगिन यूज़र है, रजिस्टर यूज़र है। पर मेरा अभी तक क्या है, ठीक है, मेरा अभी तक फाइंड बाय ईमेल का कोई भी नहीं है। तो मैं अभी क्या करूँगा कि गेट यूज़र बाय ईमेल कर दूंगा। तो पब्लिक यूज़र DTO, ओके, फॉर नाउ यूज़र DTO ले लेंगे हम लोग, और इसको मैं करूँगा गेट यूज़र बाय ईमेल, ओके। इसका नाम दे दूंगा यूज़र DTO, सॉरी यूज़र DTO नहीं आएगा, ये बस यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग ईमेल आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक्सेप्शन भी थ्रो करा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसके बाद देखो जो मेरे को है इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यूज़र सर्विस IMPL में, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं ऊपर जाऊँगा सबसे पहले, और यहाँ से क्या करूँगा, इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक लाइन लिखने वाला हूँ, क्या, ये यहाँ से है, ये वाली लाइन ही मैं लिख के यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। और यहाँ पे गेट ईमेल की जगह क्या लिख दूंगा, डायरेक्टली ईमेल, ठीक है। और इसको मैं होम पे ले जाकर रिटर्न कर देता हूँ, ओके। ओके ओके ओके, यहाँ पे मेरे को डॉट टू
सॉरी, टू DTO। ठीक है, मैंने टू DTO दे दिया यहाँ पे। तो ये यूज़र DTO में कन्वर्ट होके मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पर। सॉरी, ये माय यूज़र डिटेल सर्विस में अभी मेरे को यहाँ पे कैसे गेट करूँगा, मैं इसको गेट करूँगा यहाँ से। कैसे गेट करना है? मेरे को लिखना है यूज़र DTO, और यहाँ पे DTO ले लूँगा, और इसके बाद लिखूँगा गेट यूज़र बाय, सॉरी, यूज़र सर्विस लिखना है एक्चुअली। यूज़र यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र बाय ईमेल। ओके, तो ईमेल दे दिया मैंने, और वो DTO में सेव हो गया। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो, सॉरी। ओके, मेरे को अभी देखो यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ट्राई कैच में हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई कैच इसमें लगाना पड़ेगा काफ़ी जगह, क्योंकि हम लोग को इसमें बहुत सारी एक्सेप्शन थ्रो होती हैं उस चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ई डॉट प्रिंट ट्रैक स्टैक ट्रेस कर दूंगा बस। ठीक है, और मर्जी है आपकी, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे मैं रिटर्न नल कर दूंगा। अब यहाँ पे नल रिटर्न कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे को कहाँ रिटर्न कराना है? मेरे को रिटर्न कराना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कैसे रिटर्न कराऊंगा मैं? मेरे को बस क्या लिखना है, रिटर्न न्यू। अब इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोगों ने जो ये कस्टम यूज़र डिटेल्स का DTO, मतलब ये क्लास बना रखी थी, इसका हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पर? यहाँ पर माई यूज़र डिटेल सर्विस में। कैसे यूज़ करना है? यहाँ पे लिख सकते हो आप डायरेक्टली कस्टम, क्योंकि जो इसका कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है, अब कस्टम यूज़र डिटेल्स, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देंगे आप? DTO। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आपने वहाँ पे क्या दे रखा है। सॉरी, मैं इसको यहाँ पे अगर लेके आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दे रखा है आपने ID। तो सबसे पहले क्या करो आप, DTO डॉट गेट ID दे दो। ठीक है, गेट ID दे दिया आपने। इसके बाद क्या करोगे, DTO में क्या देना है आपको? ईमेल देना है। ईमेल ही तो है जो यूज़र नेम है आपका। ठीक है, यूज़र नेम को हम लोग ईमेल रखेंगे अभी, मतलब जो ईमेल है हम लोग उसको यूज़र नेम में असाइन करेंगे। अब इसके बाद क्या है, पासवर्ड है जो हमारा। अब पासवर्ड क्या होना चाहिए? DTO डॉट गेट पासवर्ड। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, हम लोग को अकाउंट टाइप भी स्टोर कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, DTO डॉट गेट अकाउंट टाइप। ठीक है, इसके बाद और क्या चीज़ है, इसके बाद हम लोग को बस एक क्या करना है, न्यू एरे लिस्ट दे देनी है। वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें कुछ नहीं देना है हमें। ठीक है, अभी के केस में। वैसे जब आप आगे जाओगे तो आप इसको और ज़्यादा डीप में समझ पाओगे कि इसमें हम लोग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हमारा यूज़ केस है उसके हिसाब से हम लोग को बस इतना ही करना है। वो बहुत ही प्रोडक्शन में हाई लेवल पे रहोगे तो फिर आपको सारी चीज़ें करनी होंगी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो या फिर ऐसी चीज़ें हो, तो ये आपको ऐसी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद देखो हम लोग का क्या है, हम लोग को एक और चीज़ें बनानी है, क्या कि ऑथेंटिकेशन का रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, और और सारी चीज़ें। तो इसके लिए भी मैं कहाँ बना लूँगा, या तो मैं यहाँ पर ही बना सकता हूँ, या तो मैं एंटिटी में भी बना लूँगा। ठीक है, तो दो क्लासेस बनाना है मेरे को। क्या मेरे को इसी में बना लूँगा JWT में, ताकि आपको थोड़ा-सा अलग से दिखता रहे चीज़ें सारी। तो एक लिख दूँगा मैं इसका नाम ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। और इसके बाद क्या आता है, क्लास एक हो जाएगा ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो माफ़ कर देना भाई लोग। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट के अंदर देखो मेरे को क्या क्या है, रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा आप बताओ खुद ही। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट के अंदर कि मेरे को ऑथेंटिकेट करना है, मैं एक यूज़र हूँ, उसके अंदर आएगा दो चीज़ें, यूज़र आएगा, यूज़र नेम आएगा, और पासवर्ड आएगा। ठीक है, तब तक मैं ये, ओ सॉरी, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। और इसमें दो फील्ड्स होंगे, कौन कौन से फील्ड्स होंगे? प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम। ठीक है, और दूसरा फील्ड क्या होगा? प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों फील्ड हो गए रिक्वेस्ट में। रिस्पॉन्स में क्या जाएगा, रिस्पॉन्स में सिर्फ जाएगा हम लोग का JWT। ठीक है, और उस JWT के लिए हम लोग को क्या देना है, हम लोग को देखो तो वही तीन चीज़ देनी है। क्या क्या देना है?
सबसे पहले तो मैं एक तो डेटा दे दूंगा, बस डेटा दे दूंगा, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर दे दूंगा और नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर दे दूंगा। और इसमें क्या दे दूंगा, फील्ड का नाम है प्राइवेट स्ट्रिंग। ओके सॉरी, इसमें मेरे को फाइनल स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये चेंज नहीं कर सकते हो आप, JWT इसलिए बना रहा हूँ कि इसको कोई चेंज ना करे, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है वो। और ये वाला मेरे को इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये वाले कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे काम नहीं है कोई। ठीक है, तो मैंने यही दे दिया। अब इसका फाइनल का है तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, गेटर बनेगा अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है, सेटर नहीं बनेगा इसका, क्योंकि ये फाइनल है। सेटर का बनाने का कोई इसमें रीज़न नहीं होता है, तो जावा जो है, जो ये लॉम्बॉक का नोटेशन है, इसको ऑटोमेटिकली वो कर लेता है, गेट कर लेता है। अब इसके बाद जो मेरे को दो चीज़ें बनानी है, वो क्या बनानी होंगी, मेरे को एक तो फिल्टर बनाना है, ठीक है, JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ठीक है, अब इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, वो उस रिक्वेस्ट को फ़िल्टर करता है कि एक्चुअली ये रिक्वेस्ट जो है इसमें सब कुछ सही है या नहीं है, सब कुछ चेक करता है। फिर वो रिक्वेस्ट को अंदर आने देता है, ठीक है? तो इसको भी मैं JWT के अंदर ही बनाऊँगा। ये क्लास रहेगी एक नॉर्मल सी, तो इसका नाम मैं रख दूँगा JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने इसका। और इसको क्या करूँगा, मैं फिनिश कर दूँगा अभी के लिए। और इसके अंदर मैं 2 एनोटेशन लगा दूँगा, 2 एक एनोटेशन लगा दूँगा कंपोनेंट की, सॉरी, ठीक है? कंपोनेंट की एनोटेशन लगा दूँगा। और जो मेन चीज़ है इसके अंदर 2 चीज़ें मैं ऑटो वायर करूँगा। क्या-क्या ऑटो वायर करूँगा? एक 2 क्लासेस जो हमने बना रखी है, एक तो JWT हेल्पर, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ। और एक तो प्राइवेट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ ठीक है, इतना ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग नहीं है, JWT हेल्पर, ठीक है? ये हम लोगों ने अपना ही बना रखा था, ठीक है, JWT हेल्पर। और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, नेम दे दूंगा JWT हेल्पर। इसको भी मैं क्या करूंगा, ऑटो वायर कर दूंगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो उसको भी मैं ऑटो वायर कर दूंगा पहले से ही। और जो नेक्स्ट चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी हमारी इस केस में हमारी रहने वाली यूज़र डिटेल सर्विस। दो चीज़ें, यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है, जो हमने बना रखी है, यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी है, आपको यहाँ पर जो ये दिख रहा है, आपको क्या बोलते हैं, माई यूज़र डिटेल सर्विस, तो ये इसको ही डायरेक्टली यूज़ करेगा, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र डिटेल सर्विस दिख रही है आपको यहाँ पे, तो ये इसी को डायरेक्टली ही यूज़ करेगा और दोबारा से वो इसको नहीं बनाने जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो अपर में हम लोगों ने क्लासेस बना रखी, इन लोगों ने पहले से ही बना रखी है, इम्प्लीमेंट कर रखी है, उसको नहीं ढूंढने जाएगा, वो यहीं से मतलब इसको ही यूज़ करेगा, ठीक है, अभी के लिए। तो कहाँ गया मैं, यहाँ पर आ गया, वापस से गलती हो गई। तो यहाँ पर मैं वापस से जाता हूँ, यूज़र डिटेल सर्विस है, और यहाँ पर भी मैं क्या दे दूँगा, इसका नाम दे दूँगा यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है। कुछ ऐसे नाम दे दिया मैंने अभी के लिए। अभी मेरा जो नेक्स्ट चीज़ है वो मेरा क्या है कि इसको मैं एक्सटेंड करना है मेरे को, सबसे मेन चीज़। तो इसको एक्सटेंड्स कर लेता हूँ, एक्सटेंड्स किससे एक्सटेंड करता है, वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर। अब इसका देखो एक मेथड आता है, इसका मेथड आता है कौन सा, ये डू फिल्टर इंटरनल, ठीक है। ये जो फिल्टर होता है ये सबसे पहले तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है, रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से ही मैनेज की जाती है, ठीक है। जब भी रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगी, आपका एपीआई में आएगा, एपीआई के बाद जो डायरेक्टली चीज़ें आएंगी वो इसमें ही आएंगी। तो ये चीज़ हैंडल होती है यहाँ से, ठीक है, सारी चीज़ें। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट चीज़ है वो हम लोग क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं इसमें, अभी इसके बाद हम लोग इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा, ये जो रिक्वेस्ट आती है पहले यहाँ आती है, फिर वो एपीआई पे जाती है, ठीक है, सीधी-सीधी बात बात मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। और अ, जिसमें ये आपने ऑथराइज़ेशन लगा रखा होगा, सिर्फ़ उसी में ही ये वर्क करेगा, ठीक है। अभी वो भी बताऊँगा मैं ऑथराइज़ेशन कैसे लगाना है, पहले मैं इस मेथड को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा कि मैं जो रिक्वेस्ट में हेडर आ रहा है मेरे को उसको वेरीफ़ाई करना है। तो सबसे पहले मैं उसमें से क्या निकाल लूँगा, अपना जो टोकन है उसको गेट कर लूँगा, ठीक है। टोकन को गेट करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, एक नॉर्मली स्ट्रिंग लिखूँगा और उसमें क्या लिखूँगा, रिक्वेस्ट हेडर,
जो टोकन आता है वो हेडर के अंदर आता है, ठीक है। रिक्वेस्ट हेडर ले लूँगा। अब रिक्वेस्ट हेडर में रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, तो गेट हेडर के अंदर क्या होगा कि जो नेम आएगा, नेम क्या होना चाहिए, सॉरी, गेट हेडर में मेरे को ऑथराइजेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑथराइजेशन, ठीक है, जेड, ऑथराइजेशन लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ऑथराइजेशन नेम से ही हम लोग का जो आता है, जो भी टोकन आएगा या कोई भी ऑथराइज करने के लिए आता है चीज़ें, तो देखो आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हेडर के अंदर ये देखो ऑथराइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी के लिए देखो हेडर में कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बेसिक एपीआई की डाल दूँ और यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ, तो आपका देखो ऑटोमेटिकली जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा ना, अभी तो यहाँ पर खैर नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी मैं वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो आप अगर नेटवर्क में जाकर देखोगे इंस्पेक्ट करके, तो आपको वो चीज़ दिखेगी कि ऑथराइजेशन में ही जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑथराइजेशन ले लिया यहाँ से, ऑथराइजेशन का ऑब्जेक्ट। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि जो यूज़र नेम है उसको मैं क्या करूँगा कि एक यूज़र नेम करके वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। अभी के लिए इसको क्या कर दूँगा, नल कर दूँगा। और सॉरी, एक और वेरिएबल बना लूँगा किसके लिए, टोकन के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग टोकन, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, नल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग टोकन गेट करेंगे। तो उस टोकन को गेट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट हेडर को जो है हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वो नल तो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर से हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट हेडर, ठीक है, डॉट स्टार्ट। अगर जो रिक्वेस्ट हेडर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, बियरर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो टोकन जनरेट करेंगे जेडब्ल्यूटी, उसमें हमें वहां से बियरर लगा के भेजना है, ठीक है। बियरर से अगर स्टार्ट होता है, ठीक है, बियरर से अगर स्टार्ट होता है, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का क्या है, जेडब्ल्यूटी टोकन ही है। जो भी हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन भेजा है यूजर ने, वो क्या है, जेडब्ल्यूटी टोकन है। तो अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, जेडब्ल्यूटी टोकन को गेट करेंगे। तो टोकन इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है। सबस्ट्रिंग में कौन से पोजीशन से लेंगे, 7 से, ठीक है। 7 से इसलिए लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे 6 डिजिट ये हो जाती है, ठीक है, बेरर की। और उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद क्या होती है, सारे अपना टोकन होता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही टोकन वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। हर कहीं पर भी आप जाओगे, चाहे कितने भी बड़े प्रोडक्शन लेवल पे चले जाओ, किसी भी उसमें चले जाओ, आपको यही ऐसे ही टोकन यूज़ करना होता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं हम लोग। अब ट्राई में हम लोग क्या ट्राई करने वाले हैं कि हम लोग इस टोकन में से यूज़र नेम को गेट करेंगे और उसको क्या करेंगे, यूज़र नेम में असाइन करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे मेथड अभी लिखवाया था, आपको अगर याद हो तो, JWT हेल्पर में। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो कहाँ गया अपना गेट यूज़र नेम फ्रॉम टोकन। तो ये जब हम लोग यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये जो यूज़र नेम है वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, इस वाले इसमें से मिल जाएगा। तो यूज़र नेम इक्वल्स टू दिस डॉट JWT हेल्पर, सॉरी, हेल्पर, ठीक है। JWT हेल्पर कर दिया मैंने, क्योंकि जो JWT हेल्पर है यहाँ पे, उसका ही यूज़ करूँगा मैं। डॉट गेट यूज़र नेम फ्रॉम टोकन, और मैं इसमें क्या भेज दूंगा, टोकन भेज दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे को वहाँ पे टोकन मिल जाएगा, ओके। ये एरर क्यों दे रहा है भाई, ओके, कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा। कैच ब्लॉक में देखो, अब मैं तो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एक्सेप्शन इसको हैंडल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, कि अगर जो एक्सेप्शन है वो आपने इलीगल डाल दी हो, मतलब जो JWT टोकन जो है वो वैलिड ना हो, ठीक है। तो अ, उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, नॉर्मली ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करूँगा मैं नहीं जा रहा हूँ लॉगिंग करने या कुछ भी करने, आपको मर्जी हो आप लॉगिंग भी कर सकते हो, ठीक है। पर मेरे अभी एप्लीकेशन में मैंने कहीं भी लॉगिन नहीं यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे भी लॉगिन यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन आप जब प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो या बनाते हो, तो उस केस में आपको लॉगिन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। जब भी कुछ भी गलत रिस्पॉन्सेस या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्सपायर्ड JWT एक्सेप्शन। तो जब JWT एक्सपायर हो जाएगी, तो वो हम लोग को यहाँ पे ये एक्सेप्शन थ्रो होती है, ठीक है। वो आपने वहाँ से सेंड थ्रो कर रखी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप रिस्पॉन्स भेज सकते हो वैसे एरर मैसेज का, कि जो JWT टोकन है वो क्या हुआ है, एक्सपायर्ड हो गया है, ठीक है। आप यहाँ से एक्सेप्शन डायरेक्टली रेज कर सकते हो।
ओके, तो यहाँ से ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दूंगा मैं अभी के लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हम लोग की जो JWT है, जो वो है, वो हम लोग का क्या है, मेल फॉर्म्ड हो गई है। मेल फॉर्म का मतलब होता है नॉर्मली कि जो है उसको आपने कहीं से छेड़ा है, किसी ने मतलब छेड़ा है उसको, सीधी सीधी बात है, मतलब उसमें कोई इन्फॉर्मेशन छेड़ी गई है, तो मेल फॉर्म JWT एक्सेप्शन। अब ये चेक ऐसे इसलिए करता है क्योंकि ये क्या करता है, इसको स्टोर करा लेता है, इसके अंदर की फंक्शनलिटी है वो। ठीक है, इसमें भी प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, कैच, क्या करूँगा, लास्ट ब्लॉक कैच एक्सेप्शन कर दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी एक्सेप्शन, कोई भी अगर एक्सेप्शन आए तो यहाँ पर प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दूंगा। ठीक है, मैं इसका, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहो इसमें ऐसे कर सकते हो। अब मैं अभी के लिए इसको ऐसे ही वर्क कर रहा हूँ, मतलब इसके साथ ऐसे ही वर्क करूंगा मैं। इसके बाद मैं एल्स केस में क्या करूंगा, अगर ये वाला केस अगर हेडर नल है या तो बियरर से स्टार्ट नहीं होता है, तो मैं क्या कर दूंगा कि इनवैलिड हेडर वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली। तो इन मैं कंसोल लॉगर कर सकता हूँ, लेकिन एल्स केस में मैं अभी के लिए कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसमें कुछ भी हैंडल नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो इसको अभी के लिए मैं रहने देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको इतनी सारी एक्सेप्शन इसलिए बताई है कि आप इनको इसके हिसाब से आप फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स भेज सको, या मतलब आप कुछ भी कर सको। इस चीज़ के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, तो आपको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भेज सको यहाँ से आप। ठीक है, कि ये चीज़ लीगल है, या तो आपका जो JWT टोकन है वो एक्सपायर हो गया है, प्लीज़ लॉग इन अगेन, या तो आपने जो भी मेल फॉर्म कर रखा है, मतलब उसको उल्टा सीधे तरीके से छेड़ा हुआ है JWT टोकन को, तो वो भी चीज़ पता चल जाती है आपको इससे। ठीक है, अभी इसके बाद मेरे को देखो क्या काम करना है, यहाँ पर मैं आ गया, मैं यहाँ पे एक इफ केस लगा लूंगा। अब क्या आया, मैंने यूजर नेम गेट कर लिया। अब अगर यूजर नेम नॉट इक्वल टू क्या है, नल है, अगर नल नहीं है, ठीक है, सॉरी, अरे, अगर नल नहीं है, ठीक है, इस केस में मेरे को क्या करना होगा, नल नहीं है तो मेरे को सिक्योरिटी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होल्डर, ये एक कॉन्टेक्स्ट, बेटा अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड, कॉन्टेक्स्ट होल्डर। ठीक है, ये जो है एक स्टैटिक मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो हम लोग का क्लास है, ये कौन सा मेथड है, गॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ये एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है, और गेट कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉट, अब इसके अंदर होता है गेट ऑथेंटिकेशन इक्वल्स टू नल। ठीक है, या तो देखो ये चीज़ें हो, अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। तो जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर है, उसमें गेट कॉन्टेक्स्ट है, और उसका ऑथेंटिकेशन जो ये वो काम नहीं कर रहा है, या दोनों में से कोई भी मतलब चीज़ें काम नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब पहली बात तो ये नल है। ठीक है, ये नल है, और ये क्या है, ऑलरेडी वो है। ये क्या है कि इसने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है, इसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। वो क्या होता है कि कैशिंग भी करता है ये चीज़ बैक अपने अपने साथ साथ। तो उस केस में अगर उसने ऑलरेडी ऑथेंटिकेट कर रखा है यूज़र को, तो वो ये यहीं से अगर नल है तो ही सिर्फ इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, जो भी मतलब मैसेज आपको भेजना होगा वो डायरेक्टली वहाँ पे रिस्पॉन्स भेज देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अंदर वैलिडेट करेंगे। कैसे वैलिडेट करेंगे, सबसे पहले तो मैं किसको फैच करूँगा, यूज़र को फैच करूँगा। कहाँ से फैच करूँगा अभी मैं आपको बताता हूँ। यूज़र डिटेल्स को ले लूँगा मैं ऐसे, और एक और यूज़र ऐसे डिटेल्स बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ यूज़र डिटेल्स, जो हम लोग का इंटरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेस से कैसे आएगा, दिस डॉट करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र डिटेल सर्विस। ठीक है, यूज़र डिटेल सर्विस जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी माई यूज़र डिटेल सर्विस में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बना रखी थी जो। तो इसमें क्या करेंगे, दिस डॉट यूज़र डिटेल सर्विस करेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे कंटेक्स्ट बना रखा है, इसका मतलब ऑटो वेयर कर रखा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वही वाला मेथड कॉल करेंगे, लोड यूज़र बाई यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पर क्या भेज देंगे, हम लोग यूज़र नेम भेज देंगे। यूज़र नेम क्या है, एक्चुअली हम लोग का इस टाइम जो ईमेल है, तो आप यूज़र नेम और ईमेल में कंफ्यूज मत करना, यूज़र नेम भी वही है, ईमेल भी वही है। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है यहाँ पे। और यूज़र डिटेल्स को मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद हम अभी मैं क्या करूँगा कि जो वैलिडेशन टोकन है, वो उसको वैलिडेट करूँगा क्या। अभी मैं देखो, मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें मिली हैं, एक तो यूज़र नेम मिला है, ठीक है, दूसरा क्या है, टोकन है यहाँ पे। तो टोकन को भी मेरे को वैलिडेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यूज़र डिटेल तो ले आया, पर अगर टोकन को वैलिडेट नहीं करूँगा तो कैसे होगा काम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैलिडेटेड वैलिडेट टोकन। ठीक है, वैलिडेट टोकन कर दूंगा, और दिस डॉट JWT हेल्पर लगा के मेथड, और उसका मैं क्या करूँगा, वैलिडेट
टोकन कर लूँगा और उसके अंदर मैं भेज दूँगा टोकन और यूज़र डिटेल्स। यहाँ पे यूज़र नेम नहीं भेजूँगा, मेरे को भेजना पड़ेगा क्या, यूज़र डिटेल्स। ठीक है, मेरे को सारी डिटेल्स भेजनी पड़ेगी किस पे, वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, अब जो वैलिडेट टोकन है वो हम लोग का इस केस में क्या ले रहा है, ओके, जो वैलिडेट टोकन है वो इस केस में हमारा ये वाला मेथड नहीं ले रहा है, मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा। देखो जो भी हम लोगों ने कर रखा है, एक्चुअली चैट जीपीटी से हम लोगों ने करवा रखा था इसको। ओके, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग यूज़र नेम भेज रहे हैं और स्ट्रिंग यूज़र नेम से ही गेट कर ले रहे हैं, और हम लोग वैसे भी वही चीज़ करेंगे वहाँ पर भी, तो ठीक है हम लोग यहाँ पर ही यूज़र डिटेल्स डॉट गेट यूज़र नेम कर लेंगे। ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, अभी के लिए। और इसके बाद जो मेरे को नेक्स्ट चीज़ करनी होगी, वो क्या करनी है हम लोग को इसमें, कि जो भी मेरा यूज़र है, अब ये चीज़ें वैलिडेट हो गई हैं, अब मैं इसको क्या चेक करूँगा कि मेरा जो टोकन है वो वैलिडेट हुआ है कि नहीं है। इफ़ वैलिडेट टोकन, ठीक है, अगर वैलिडेट टोकन है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन टोकन। अब ये क्या करूँगा मैं, ऑथेंटिकेशन एक इसका नाम दे दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे न्यू यूज़र ऑथेंटिकेशन टोकन करके, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक यूज़र डिटेल्स भेजूँगा और वैलिडेट टोकन, सॉरी, इसमें मेरे को कुछ चीज़ें, एक तो यूज़र डिटेल्स हो गई, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग को क्या-क्या भेजना है, एक्चुअली यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्रेडेंशियल्स, ठीक है, तो ये इसमें अभी नहीं है। इसमें एक तो हम लोग का यूज़र डिटेल भेजना हो गया, दूसरी चीज़ हो जाएगी हमारी, जो हम लोग क्रेडेंशियल्स रहेंगे उसको हम लोग नल कर देंगे, ठीक है, अभी के लिए। और जो तीसरी चीज़ रहेगी वो हम लोग का रहेगी यूज़र डिटेल्स में से, यूज़र डिटेल्स, हाँ, यूज़र डिटेल्स जो हम लोग के पास आया है, डॉट गेट अथॉरिटीज़, ठीक है, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर भेज देंगे। तो इससे क्या होगा, तीन चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ये क्या है, क्रेडेंशियल्स हैं, तो क्रेडेंशियल्स अभी हम लोग नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, इस केसेस में। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके बाद हम लोग ऑथेंटिकेशन में क्या करेंगे, डिटेल सेट करेंगे, क्या, ऑथेंटिकेशन डॉट सेट डिटेल्स, ठीक है। अब सेट डिटेल्स के अंदर हम लोग को क्या जाता है, इसमें हम लोग जो रिक्वेस्ट आई है उसी से हम लोग क्या करेंगे, उसी से सोर्स को हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, न्यू, ये जानता हूँ काफ़ी लोगों के सर के ऊपर जा रही हूँ, लेकिन काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, तो लेकिन मैं आपको अभी इस चीज़ को कराने के लिए आपको करा रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा कराने का इसको बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए जो मैंने इतना बेसिक सा कोर्स बना रखा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एडवांस भी नहीं गए हैं और ज़्यादा मतलब ईजी पे भी नहीं रहे हैं, मीडियम पे हम लोग रहे हैं और अच्छा खासा कोर्स बना रखा है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन सोर्स यूज़ करूँगा, ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स, ठीक है, इसको यूज़ करूँगा, डॉट बिल्ड डिटेल्स, सॉरी, बिल्ड डिटेल्स, और इसमें दे दूंगा मैं रिक्वेस्ट, ठीक है, इतना दे दिया मैंने। अभी ये क्या करता है कि एक ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स बिल्ड कर देता है, उसमें डिटेल्स सेट कर देता है जो भी ऑथेंटिकेशन से आया हुआ है, ठीक है, रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग का वापस से सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर का काम आ जाता है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर क्या करेगा, वो इसका गेट कॉन्टेक्स्ट करेगा और फिर इसमें जो ऑथेंटिकेशन है उसमें ये चीज़ सेट कर देगा, ठीक है, सेट ऑथेंटिकेशन में सेट कर देगा ये चीज़। अब इसका मतलब ये हो गया कि जिसका ऑथेंटिकेशन है वो क्या हो गया, सेट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसीलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था कि अगर ऑथेंटिकेशन नल है तो ही सिर्फ हम लोग का ये काम करो, और अगर इस वाले केस में आया एल्स में, तो यहाँ पे हम वैलिडेशन फेल्स फेल्स लगा सकते हैं, लेकिन एल्स केस हम लोग अभी लिखने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, एल्स केस आया, अगर इसके अंदर गया और अगर नहीं कर पाया कुछ तो नॉर्मल सी बात है, वैलिडेशन फेल है, फिर वो एल्स वाले केस में आने नहीं वाला है। तो एल्स वाला केस इसमें भी मेरे को नहीं लगाना है कुछ भी, सॉरी, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखना है, फिल, अब मेरे को रिस्पॉन्स भेजना था, फिल्टर चेन, ठीक है, डॉट डू फिल्टर, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो अब ये क्या करेगा कि ये फिल्टर करेगा कि अगर ऑथेंटिकेशन हुआ है तो क्या करो, इसके एक्सेप्ट करो रिक्वेस्ट, अगर ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो मतलब क्या करो, इसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो। तो इस हिसाब से वो क्या करता है, जो भी हम लोग का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है उसको हम लोग को रिजेक्ट या वो करता है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग को देखो एक और क्लास इंप्लीमेंट करनी होगी।
इसके बाद हमें एक और क्लास बनानी है गाइस, जो कि है हम लोग की क्लास, एक एंट्री पॉइंट क्लास होगी, ठीक है। ये क्या होता है कि जो भी जेड ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट होता है, तो जब भी वहाँ से कोई एरर या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो उस चीज़ में हम लोग एक्सेस डिनाइड भेजते हैं, ठीक है। कैसे भेजते हैं, ये प्रॉपर जो हम लोग का मेन आता है यहाँ पर ही आता है। अगर जो अनऑथराइज है, अभी मैं आपको इसका बताऊंगा इसका रोल क्या है, ठीक है। इस चीज़ का भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले मेरे को आप यहाँ पे लिखने दो, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ लिख दिया मैंने। और ये किसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट्स करता है, इम्प्लीमेंट्स किसको करता है, इम्प्लीमेंट्स करता है ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को, ठीक है। ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि अगर आपका जो हेडर है, ऑथेंटिकेशन है, वही सेट नहीं होगा यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्स भेजता है हमें वहाँ से कि ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। सीधी सीधी बात है। सॉरी। तो अभी मैं इसको क्या दे दूंगा, एक कंपोनेंट की एनोटेशन दे दूंगा, ठीक है, जिससे इसका मतलब अपने आप ही ऑटो वायरिंग होते रहे। अभी मैं इसमें एक मेथड है कमेंट्स करके, वो होगा इसमें। इसको हम लोग को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें आप जो भी रिस्पॉन्स भेजना चाहो, जब भी आपको कोई ऐसे ही एक्सेस करना चाह रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस। अब स्टेटस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स की यूज़ करते हैं, ठीक है। एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स डॉट एस सी अनऑथराइज, ठीक है। अनऑथराइज, क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे एक्सेस करना की कोशिश करेगा कोई, तो उसको यही देंगे। अब इसमें हम लोग को वहाँ पे राइट क्या करना है रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। तो प्रिंट राइटर, और यहाँ पे दे दूंगा मैं राइटर इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ओके। ये राइटर बस इसीलिए है कि हम लोग जो भी हम लोग का आउटपुट है बफर में, ठीक है। इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इनपुट आउटपुट के लिए बस, जो हम लोग का बफर में नहीं, मतलब जो भी हम लोग का रिस्पॉन्स में आएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आता है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी हमें करना है। तो अभी के लिए मैं इसमें क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, राइटर डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन के अंदर हम लोग को क्या लिखना है, एक्सेस, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो आपको जो मैसेज कर लिखना हो, एक्सेस डिनाइड, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने। और इसके बाद मैं एक यहाँ पे प्लस करके लगा दूंगा, और इसमें लिख दूंगा ऑथ, जो भी हम लोग का ऑथ एक्सेप्शन आया है, ठीक है, डॉट गेट मैसेज, ठीक है। तो एक टाइप से आप समझ सकते हो कि ये एक टाइप से हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलर ही है, ठीक है। जब भी हम लोग का यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी फिल्टर के अंदर, ये कोई भी एक्सेप्शन रेज करता है, तो हम लोग का डायरेक्टली इस वाले इसमें आएगा, और ये चीज़ हम लोग के वहाँ पे मैसेज में दिख जाएगी, ठीक है। सीधी सीधी बात ये है इसकी। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली इसमें, हम लोगों ने इसके डीटीओ बना लिए, इसके हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बना ली। इसके बाद जो हम लोग को मेन चीज़ है, वो क्या है, हम लोग का रिस्पॉन्स का है, ठीक है। एपीआई का है, सॉरी, रिस्पॉन्स कह रहा हूँ मैं। इसके बाद सबसे मेन चीज़ है एपीआई की। तो इसके बाद हम लोग एपीआई बनाएंगे। अब उसको कैसे बनाना है हमें, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर, एपीआई के अंदर ही बनाऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे न्यू बना लेता हूँ क्लास, ठीक है। न्यू क्लास को मैं क्या दे दूंगा, लेट्स सी, मैं दे दूंगा ऑथ एपीआई, ओके। अभी के लिए नाम दे देता हूँ मैं ऑथ एपीआई, ठीक है। ऑथ एपीआई हो गया। अब इस ऑथ एपीआई एपीआई के अंदर हम लोग को क्या क्या एनोटेशन देनी होगी, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ से उठा लूँगा अभी के लिए, ठीक है। यहाँ से उठा लूँगा, और यहाँ पर दे दूँगा मैं ऑथ, और यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूँगा ऑथ करके, ठीक है। और वैलिडेटेड की वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, इसमें वैलिडेट वैलिडेट नहीं करना है हमें कुछ भी, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। और ऑथ एपीआई के अंदर हम लोग को दो चीज़ें ऑटो वायर करनी है, तीन चीज़ें बल्कि ऑटो वायर करनी होंगी, ठीक है। क्या क्या, एक तो यूज़र डिटेल सर्विस, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी, यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम लोग का ऑथेंटिकेशन मैनेजर है एक, उसको, और तीसरी चीज़ होगी हम लोग की जेडब्ल्यूटी हेल्पर। तीन चीज़ों को हम लोग को क्या करना है, वो करना है वेरीफाई। तो अभी मैं करता हूँ ऑटो वायर्ड, ठीक है।
ऑटो वायर कर लिया मैंने। किसको ऑटो वायर करूँगा मैं? प्राइवेट यूज़र डिटेल सर्विस। मैं जानता हूँ काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है, तो इसको मैं 2 चंक्स में डिवाइड कर दूँगा, ठीक? डिटेल्स सर्विस, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। और इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, इसको ऑटो वायर कर लेता हूँ। सेम चीज़ को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, बार-बार क्यों लिखने जा रहा हूँ मैं? उसके बाद मैं इसको भी प्राइवेट लिख दूँगा। और ये क्या होगा नाम इसका? ऑथेंटिकेशन मैनेजर। मैनेजर। और इसको भी मैं लिख दूँगा नाम ऐसे, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और इसके बाद फिर से मैं क्या करूँगा, ऑटो वायर कर दूँगा। यहाँ पे मेरे को ये लगाना पड़ेगा, ऑटो वायर्ड। ठीक है, प्राइवेट। अब यहाँ पे मैं दे दूँगा JWT हेल्पर। ठीक है, ये चीज़ दे दी मैंने। इसके बाद अभी मेरे को क्या देना है? मेरे को एक रिस्पॉन्स एंटिटी बनानी है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स भेजेगी हमें यहाँ से। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। सबसे पहले तो इसका पोस्ट मैपिंग होनी चाहिए। क्यों पोस्ट मैपिंग? अब ये केस क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग को इस केस को बनाने की क्या ज़रूरत है? हम लोगों ने तो सारी चीज़ें बना ली थी, ऑथेंटिकेशन करना है या वो करना। अब यहाँ पर इस केस का ये मतलब है कि जब भी हम लोग यहाँ पे एपीआई को गेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो मेथड है इससे हम लोग जनरेट करेंगे क्या? JWT टोकन, जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग राउट देंगे लॉगिन का, पोस्ट मैपिंग दे दिया, लॉगिन का राउट दे दिया। और यहाँ पे पब्लिक में क्या कर दिया, सॉरी, यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने सेट रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी कर दिया। और इसका टाइप जो है, मैं अभी तक क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब यही हो गया कि हम लोग कुछ भी टाइप सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्रिएट ऑथेंटिकेशन, सॉरी, ऑथेंटिकेशन टोकन। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन टोकन क्रिएट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को दो चीज़ें, रिक्वेस्ट बॉडी आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हम लोग का क्या आएगा, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हो, आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए कि बार बार मेरे को पुरानी जो चीज़ें मैंने बना रखी वो ख़राब ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट ले लूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको नाम दे दूँगा रिक्वेस्ट। ओके, और अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे कर दूँगा, पोस्ट मैपिंग को वो कर दिया, रिक्वेस्ट बॉडी भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट करना है। किसको ऑथेंटिकेट करूँगा मैं? न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटर टोकन। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन टोकन ले लूँगा मैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट गेट यूज़र नेम, सॉरी, मैंने सोचा ईमेल होगा, तो गेट यूज़र नेम है। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पासवर्ड है। ओके, रिक्वेस्ट डॉट गेट पासवर्ड है। ठीक है, दो ही चीज़ है। ओके, मेरे को इस केस में यूज़र नेम नहीं रखना है। ओके, मेरे को इस केस में क्या करना है, इसको ही रखना पड़ेगा ईमेल। अदरवाइज़ मेरा क्या होगा, ये दिक्कत दे देगा बाद में। ओके, दिक्कत इस वजह से दे देगा क्योंकि मेरा अगर ईमेल नहीं रहेगा तो जो मेरा वहाँ से जेसन में डेटा आएगा वो ईमेल आएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा वो नहीं आएगा, यूज़र नेम लिख के नहीं भेज रहा हूँ मैं कहीं से भी फ्रंट एंड में। तो उस केस के लिए मेरे को यहाँ पे ईमेल कर देना चाहिए। ठीक है, ईमेल कर दिया मैंने। और अगर मैं एपीआई में वापस से आऊँ, ऑथ एपीआई में, और यहाँ पे गेट यूज़र नेम की जगह क्या कर दूंगा मैं, डायरेक्टली गेट ईमेल। ओके, और गेट पासवर्ड है ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि एक हम लोग फाइनल करके बना सकते हो, या आप यूज़र डिटेल्स का नॉर्मली बना सकते हो। ठीक है, सॉरी, यूज़र डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स कर लिया, और इसका नाम भी मैं दे दूंगा यूज़र डिटेल्स। इसके बाद यूज़र डिटेल्स सर्विस। ठीक है, इसको यूज़ करूंगा डॉट, क्या करना है, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। सेम मेथड हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम।
अब यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग, रिक्वेस्ट डॉट गेट ईमेल। ठीक है, यहाँ से ईमेल ले लेंगे और वो हम लोग को क्या कर देगा, यूज़र डिटेल्स ला के दे देगा। अब यहाँ से हम लोग क्या जनरेट करेंगे, फाइनल JWT टोकन जनरेट करेंगे। ठीक है, इसको मैं पहले इंपोर्ट कर लूँ, फाइनल JWT टोकन स्ट्रिंग JWT। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेगा, हेल्पर। हेल्पर हम लोग का क्या है, JWT हेल्पर है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ JWT हेल्पर डॉट जनरेट टोकन। अब जनरेट टोकन के अंदर क्या जाएगा, हम लोग का यूज़र डिटेल्स आएगा। ठीक है, या आप यूज़र नेम भी भेज सकते हो जनरेट टोकन के अंदर। ठीक है, अभी के लिए हम लोग का शायद यूज़र नेम ही जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो अभी अभी तक हम लोग के पास यूज़र नेम आ रहा है, लेकिन हम लोग को इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। तो उस केस के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे यूज़र डिटेल्स लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पे दे दूँगा यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पे यूज़र डिटेल्स डॉट गेट यूज़र नेम कर दूँगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग का ऐसा ही कुछ रहेगा। और मैं वापस से जाता हूँ API में, और यहाँ पे क्या भेज दूँगा, यूज़र डिटेल्स भेज दूँगा। ओके, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर अभी क्या कर दी हैं, भेज दी हैं। ओके। अब मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, रिटर्न सॉरी रिस्पॉन्स एंटिटी न्यू। न्यू भी कर सकते हो या रिस्पॉन्स एंटिटी का अलग से मेथड भी आता है, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। अब ओके के अंदर मेरे को क्या भेजनी है, बॉडी भेजनी है, तो न्यू ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स। ठीक है, न्यू ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स यहाँ पर आया, और इसमें JWT में क्या करूँगा, भेज दूंगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। कोई भी चीज़ें नहीं करनी है मेरे को, यहाँ पर ये हो गया। अब ये मेरे को जो है एक ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स का कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है, लो भाई बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या करता है, दिस डॉट JWT इक्वल्स टू JWT। ठीक है, ये चीज़ सेट कर देता है, और यहाँ पे ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर हटा दूंगा मैं अभी के लिए। पता नहीं वो ऐसा क्यों दिखा रहा था कि नहीं बनाया, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, बना दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी। तो ऑथ API भी बन गई हम लोग की यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सारी रिक्वेस्ट आने वाली है, अभी इसके बाद एक और कॉन्फ़िगरेशन है आपका यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा झमेला है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग सिर्फ बैकएंड करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रंट एंड का पार्ट। तो अभी इसमें क्या करना है, हमें हमें सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, उसका रीज़न भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी देखो, अगर आपके पास नॉर्मल, अभी मैं यहाँ से रिक्वेस्ट अभी करना चाहूँ, ठीक है, मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा करके। सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि एक तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर का हम लोगों ने बीन नहीं बना रखा है। ये जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर है, इसका हम लोगों ने बीन नहीं बना रखा है, तो मैं इसका बीन यहीं पर ही बना लूँगा। यहाँ पर ही बना देता हूँ, @ बीन बना लूँगा, और बीन का नाम क्या दे दूँगा मैं, पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ठीक है, और ये इसका नाम दे दूँगा मैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर, और ये दे लेगा क्या, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, और ये आया बिल्डर। इसको नाम दे देता है बिल्डर अभी के लिए, आपकी मर्जी, जो दे दो। यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे बिल्डर डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने इसको भेज दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रोज डिक्लेरेशन लगा देंगे कि ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग को एक और चीज़ करनी है, वो करनी है कि जो हम लोग का यहाँ पे राउट्स आ रहे हैं, ठीक है, राउट्स जो हैं, इस चीज़ को भी हम लोग को क्या करना है, ध्यान से एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी देखो क्या है, रिक्वेस्ट जो आ रही है, ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को नहीं करनी है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग अभी होल्ड करते हैं।
अभी हम लोग को इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग HTTP को ले लेंगे, ठीक है, HTTP डॉट। अब हम लोग इसमें CSRF है, जो CSRF हो गया, जो वेब सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, जो डिफ़ॉल्ट में ऑन होती है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो डिसेबल करेंगे। तो CSRF को क्या करेंगे, CSRF डॉट डिसेबल, ठीक है, ये डिसेबल कर लिया हमने। इसके बाद डॉट ऑथराइज रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑथराइज रिक्वेस्ट। अब ऑथराइज रिक्वेस्ट में हम लोग को क्या आने वाली है, जो भी रिक्वेस्ट आई, सॉरी, इसके बाद जब ऑथराइज रिक्वेस्ट आई, आप इसको सेम लाइन में भी लिख सकते हो, ऐसा मत सोचो कि अब यहाँ पे रिक्वेस्ट मैचर्स लिखना है। रिक्वेस्ट मैचर्स के अंदर देखो आपने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई है ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि रिक्वेस्ट मैचर के अंदर सारे पाथ्स नहीं दूंगा, सिर्फ वही पाथ दूंगा जिसको मैं अलाउ करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे देता तो सारे पाथ पे वो रिक्वेस्ट आती, तो JWT टोकन का कोई काम नहीं है। तो अभी के लिए मेरा कौन से पाथ पे सिर्फ देना चाहता हूँ, जैसे कि एक तो मेरा लॉगिन का पाथ हो गया, ठीक है, उस पाथ के लिए मैं देना चाहता हूँ कि उस पाथ के लिए सिर्फ जो यूज़र, मान लो कि देखो अगर मैंने लॉगिन नहीं किया और मैं साइन अप कर रहा हूँ या फॉरगेट पासवर्ड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरा API पे रिक्वेस्ट आनी चाहिए, ठीक है। उस केस में मेरे पास तो JWT टोकन होगा नहीं फ्रंट एंड में, क्योंकि मैंने अभी लॉगिन नहीं किया, तो मेरा JWT टोकन जो है वो जनरेट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस केस के लिए मेरे को क्या करना है कि मेरे को यहाँ से रिक्वेस्ट मैचर्स को भेजना है। रिक्वेस्ट मैचर्स क्या होंगे, जो मेरे को रिक्वेस्ट क्या करनी है, गेट करनी है अपने इस पे, तो मैं ऑथ कर दूंगा और ऑथ पे लॉगिन, यही तो हम लोगों ने बना रखा था API, यहाँ पे देख लो आप, ऑथ और उसके अंदर लॉगिन। तो यही API मैंने यहाँ पर दे दी, ऑथ और लॉगिन अभी के लिए। अगर आपको इसमें और ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐसे कॉमा दो और यहाँ पे ऐसे ऐड करते जाओ, ठीक है। तो अभी के लिए ये करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, डॉट परमिट ऑल, ओके। परमिट ऑल का मतलब है ये सारी जो रिक्वेस्ट है इनको परमिट कर दो। अब इसके बाद जो क्या है, इसके बाद भी अगर कोई रिक्वेस्ट बच जाती है जो मतलब मैच नहीं होती है, तो फिर उसको क्या करो, डॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया हमने। अब इसके बाद जो हम लोग को सारी रिक्वेस्ट जाएंगी वो सारी वापस से चली जाएंगी उसमें। इसमें मैं डाल देता हूँ एंड दे दिया। इसके बाद डॉट एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसके अंदर EX दे दिया मैंने, EX डॉट ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट में मैं भेजा ना मैंने ये चीज़ ठीक है। डॉट, सॉरी क्या हुआ इसमें इशू, ओके, मेरे को अभी पूरा करना पड़ेगा तब इसके बाद जाके सही होगा ये। तो ये देखो ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा था, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट है ना, तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग उसमें जाएगा अगर ऑथेंटिकेशन हो जाता है, ठीक है, अगर नहीं होता है तो। अभी इसके बाद क्या है कि मेरे को सेशन मैनेजमेंट भी करना है, सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर मेरे को क्या भेजना पड़ेगा, सेशन भेजना पड़ेगा, सेशन, सॉरी बाहर नहीं भेजना है, अंदर भेजना है। सेशन के अंदर अब मेरे को क्या भेजना है, सेशन डॉट सेशन क्रिएट पॉलिसी। हाँ, अरे भाई, सेशन, फिर हो जाएगा अपना सेशन डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी। और सेशन क्रिएशन पॉलिसी क्या हो जाएगी, जो ये इनम है इसका हम लोग स्टेललेस लगा देंगे, ठीक है। तो स्टेललेस ऑथेंटिकेशन है वैसे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। HTTP डॉट एड फिल्टर बिफोर, ये भी एक मेथड हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, ऐड फिल्टर बिफोर। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से जा रही होगी चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैंने पहली बार पढ़ा था ये चीज़ें तो मेरे भी सर के ऊपर से जा रही थी, ठीक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे अभी अभी के लिए। यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, ठीक है। तो ये चीज़ देखो हम लोगों ने दो जगह इम्प्लीमेंट कर रखी है, डॉट क्लास, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूंगा मैं, HTTP डॉट बिल्ड, ठीक है, ये चीज़ रिटर्न कर दिया मैंने। यहाँ पे फ़िल्टर है, अ, ये क्यों एरर दे रहा है फ़िल्टर,
ओके, मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें ऑटो वायर भी करनी है, सॉरी। सबसे पहली चीज़ तो ये ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट और ये फ़िल्टर को, सॉरी मैंने मिस कर दिया था चीज़ें। ऑटो वायर, ऑटो वायर क्या करूँगा मैं? प्राइवेट JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, और इसको दे दूंगा मैं पॉइंट। और दूसरी चीज़ क्या रहेगी ऑटो वायर करूँगा मैं? प्राइवेट JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, और इसको भी मैं दे दूंगा, क्या नाम दे दूंगा? फ़िल्टर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग की क्या हो गई? सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन इंप्लीमेंट हो गया हम लोग का यहाँ पे। तो अगर मैं अभी रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करूँगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिक्वेस्ट मेरी सही से नहीं आएँगी, ठीक है? अभी मैं आपको भेज के भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ, इसको वापस से मैं चलाता हूँ और देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है? ओके, हम लोग इसको एक अलग से क्लास बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी फ़िल्टर, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग बना रखा था, हम लोगों ने एक और कॉन्फ़िग क्लास बना लेते हैं। क्या लिख लेते हैं उसका नाम? माई कॉन्फ़िग करके नाम लिख देते हैं। माई कॉन्फ़िग, ठीक है? अ, ओके, और इसमें हम लोग वो सारी चीज़ें कॉपी कर लेंगे। माई कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग 2 चीज़ें कॉपी कर लेंगे। एक तो ये दोनों चीज़ें कॉपी यहाँ से लेकर, माई कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं? अ, कॉन्फ़िगरेशन का वो बना दूँगा, और सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग को यही 2 चीज़ें चाहिए बस। ठीक है? और इनेबल वेब सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें चाहिए। तो अगर मैं वापस से सेव करूँ, सबको सेव करता हूँ और वापस से क्या करता हूँ? इसको रीरन करता हूँ। अभी इससे पहले लूप बन रहा था, अभी देखते हैं कि लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है? हाँ, तो काइंड ऑफ अब चलने लग गया। ठीक है? ये एप्लीकेशन तो बस वही एक इश्यू था कि हम लोगों ने सेम क्लास में बना लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया ये चीज़। ठीक है? तो वो लूप बना रहा था क्योंकि सेम चीज़ को बार-बार ऑटो वायर कर रहा था वो। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रख लेना आप भी। और इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग का बन गया। अगर मैं अभी जाऊँ और मैं अभी आपको यहाँ पर एपीआईज़ दिखा देता हूँ। मान लो कि मैं कौन-सी एपीआई कॉल करना चाहता हूँ। लेट्स सी मेरी प्रोफ़ाइल एपीआई है। तो मैं प्रोफ़ाइल्स में जाता हूँ और गेट आईडी करता हूँ 0। ठीक है? गेट आईडी देख लेता हूँ 0 है कि नहीं, 1 है, ठीक है? तो अभी के लिए मैं 1 आईडी है, उसको गेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो प्रोफ़ाइल्स है और गेट है 1 है। ठीक है? सेम है, और कोई ऑथ नहीं भेज रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वापस से। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सेस डिनाइड, फुल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। और ये सेम मेथड कहाँ से आ रहा है आपको पता है? यहाँ पे देखो अनऑथराइज़ आ रहा है। और ये सेम मेथड हम लोगों ने कहाँ पे यहाँ पे सेंड कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हम लोगों ने रिस्पॉन्स सेंड किया था, जो हम लोग का फ़िल्टर था। फ़िल्टर नहीं, सॉरी, जो सॉरी कहाँ गया अपना? JWT, ये एंट्री पॉइंट वाला जो था, ये देखो। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्सेस डिनाइड और ये ऑथ एक्सेप्शन गेट मैसेज, ठीक है? वही वाली चीज़ है। तो ये अभी मेरा ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कौन-सी वाली रिक्वेस्ट भेजूँ? ऑथ वाली रिक्वेस्ट भेजूँ, ऑथ स्लैश लॉगिन, और इसमें भेजूँगा मैं पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है? अब अगर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूँ, मान लो कि अभी के लिए मेरा ये ईमेल और ये पासवर्ड हटा देता हूँ। ठीक है? ये देखो यहाँ पे भेजता हूँ मैं, तो देखो यूज़र सर्विस रिटर्न नल व्हिच इज़ इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन, ठीक है? ये एरर मैसेज आ रहा है मेरा वहाँ से। क्यों? क्योंकि जो मैंने यूज़र डिटेल में मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा ही नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी के लिए क्या करूँगा कि जो मेरा यूज़र्स है, मैं पहले देख लूँगा कि कौन-सा यूज़र है। ठीक है? ये वाला यूज़र है और मेरे को इसका शायद पासवर्ड याद है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पासवर्ड यही रहने दूँगा, सॉरी,
अभी मैं इसमें क्या करूँगा, चंद्र 8 2001 @gmail.com। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भेज दी। अभी मैं अगर करके देखूँ रिक्वेस्ट, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, ये JWT टोकन मिल गया। ठीक है, अभी ये मैंने को JWT टोकन मिला है। ठीक है, अभी बस JWT टोकन मिला। आप सोचो कि अगर मैं अब रिक्वेस्ट भेजूँगा, सेम चीज़ों को यूज़ करके, तो हो जाएगा काम। ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, JWT का काम ही यही है। अब मैं फिर से वापस से वही रिक्वेस्ट भेजता हूँ, कौन-सी? प्रोफाइल्स स्लैश गेट स्लैश 1। अब अगर मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूँ यहाँ से, देखो फिर से फुल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। फिर मेरे को यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, यहाँ पे बॉडी का कोई काम नहीं है अभी। बॉडी यहाँ पर जा रही, क्योंकि गेट हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो बॉडी का कोई काम नहीं, बॉडी जा भी नहीं रही होगी। बैरर टोकन ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब बैरर टोकन के अंदर सिर्फ हमें ये टोकन देना है, यहाँ पे बैरर नहीं लिखना है। जब बैरर हम लोग ऐसे लिखते हैं टोकन, तो ऑटोमेटिक ही बैरर और एक स्पेस ऐड हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर। फिर मैं जैसे ही यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट करूँगा, तो देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे ये पहला वाला जो मेरा था आईडी, वो मिल गया है। अभी अगर मैं इसको हटा दूँ, नो ऑथ कर दूँ, तो देखो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, एक्सेस डिनाइड आ रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग कैसे राउट सेट कर सकते हैं? एक तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने राउट सेट कर रखे हैं, सॉरी, यहाँ पे जो राउट सेट कर रखे हैं, सिर्फ एक ही सेट कर रखा है हम लोगों ने, किसके लिए? लॉगिन के लिए। ठीक है, ये वाला लॉगिन के लिए। ऑथ के अंदर आपको जो जितने भी राउट सेट करने हो आप कर सकते हो। मैं बस क्या करूँगा कि जो मेरा सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है, उसके अंदर मैं जाके राउट्स डालूँगा, कौन-कौन से। एक तो यूज़र रजिस्टर का राउट डालूँगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन था, तो इसमें कॉमा लगा के यूज़र, सॉरी, स्लैश यूज़र्स स्लैश रजिस्टर। ठीक है, तो ये राउट भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो मैंने इसको सेव नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसको मैं दे दूँ यूज़र, यूज़र्स है शायद, स्लैश रजिस्टर, और इसको मैं क्या करता हूँ, पोस्ट। अभी के लिए मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ, बस ये रजिस्टर देखो यहाँ पे भी अभी एक्सेस डिनाइड आ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, ओके। तो इसके लिए मेरे को एपीआई की चाहिए, लेकिन मैं जब रजिस्टर करने जा रहा हूँ भाई, तो मेरे पास एपीआई की तो होगी नहीं। तो यहाँ पे सीधी-सीधी बात है कि मेरे को यहाँ पर ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। और एक वेरीफाई ओटीपी वाला मेथड जो है, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड भी आपका फिर नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, एक तो वेरीफाई ओटीपी और एक सेंड ओटीपी, दोनों। तो आप या तो यूज़र्स के बाद स्लैश स्लैश स्टार स्टार लगा सकते हो, तो सारे जितने भी यूज़र्स पे रिक्वेस्ट हैं, सारे ऐसे ही आ जाएँगे। लेकिन हम लोगों ने यूज़र में गेट यूज़र्स बाय ईमेल भी कर रखा है, तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से मैं अभी के लिए कुछ नहीं करूँगा इसको। आपकी मर्ज़ी है। अभी देखो मैं आपको सारे बता देता हूँ। यूज़र्स सॉरी, यूज़र्स स्लैश वेरीफाई ओटीपी, और उसके बाद स्टार स्टार कर दिया मैंने। एक और दे दूंगा, कौन सा? यूजर्स स्लैश सेंड ओटीपी, और इसमें भी मैं क्या दे दूंगा, स्टार स्टार, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो इसलिए स्टार स्टार दे रहा हूँ। और इन सारे को परमिट मिल जाएगी। अभी देखो मैं अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, तो मेरे को कुछ और रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पे ये वाला रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले तो। सेव कर लिया मैंने, वापस से रीरन जान दो, रीरन हो गया। ठीक है, मैं वापस से इसको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। देखो यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है कि ईमेल रजिस्टर्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ भी ईमेल चेंज कर देता हूँ। लेट्स सी, ये वाला ईमेल कर देता हूँ ऐसे कुछ। अभी भेजूंगा, देखो एरर मैसेज क्या आ रहा है, नल आ रहा है। मे बी कुछ और इशू है, कहीं और से कुछ इशू आ रहा होगा मे बी। ठीक है, अब मेरे को वो बैकएंड में देखना पड़ेगा कि क्या इशू है। ओके, अनेबल टू गेट सीक्वेंस आईडी फॉर की प्रोफाइल। ठीक है, यूज़र फाउंड आ गया था, दूसरी बार प्रोफाइल की मेरे को सीक्वेंस की ही नहीं मिली। तो वो प्रोफाइल की सीक्वेंस की गेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। सीक्वेंस है यहाँ पे, प्रोफाइल्स एक्चुअली। ओके सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है। या तो मैंने वहाँ पे प्रोफाइल्स कर दिया है, या तो मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोफाइल कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। आईडी को वैसे मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ही जाता हूँ और यहाँ पे ही प्रोफाइल कर देता हूँ डायरेक्ट। कहाँ से मैंने कर रखा होगा रिक्वेस्ट इसको? प्रोफाइल सर्विस IMPL से। प्रोफाइल सर्विस IMPL में मैं जाता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल्स कर देता हूँ बस। ठीक है, तो अगर मैं अभी रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो मेरा मतलब हो जाना चाहिए ये काम। अभी वापस से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो देखो ईमेल रजिस्टर्ड ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला तो रजिस्टर्ड है, ये करके भेजता हूँ।
ठीक है, तो देखो ये रजिस्टर हो गया, मेरे को प्रोफाइल आईडी भी मिल गई और आईडी भी मिल गई, तो काइंड ऑफ सही वर्क कर रहा है अभी के लिए मेरा, ठीक है ये। तो अब देखो रिक्वेस्ट जा रही है, मैंने जबकि यहाँ पे ऑथराइजेशन में देख लो कुछ भी नहीं डाल रखा है, ठीक है। तो सीधी-सीधी बात ये है कि आपका मतलब अब जो भी है JWT टोकन इम्प्लीमेंट हो चुका है फ्रंट एंड में। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।